हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रेडियस रेशियो। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस रेशियो फॉर हम देख रहे हैं ट्रायंगुलर बॉयड। रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर बॉयड। ट्रायंगुलर बॉयड के लिए रेडियस रेशियो देख रहे हैं। तो देखो, जब पैकिंग करते हैं आपको मालूम है हमने 2D SCP की थी। 2D SCP के दौरान हमने कुछ इस तरह से किया था। पहली लेयर के एटम को ऐसे रखा था, दूसरी लेयर के एटम को थोड़ा सटा के रखा था, पहली लेयर के जो डिप्रेशन में ऐसे सेट हो जाए। यहाँ पे आप देखिए इसका सेंटर ये दोनों डिस्टेंस मिला दीजिए, इसके सेंटर पर ये डिस्टेंस मिला दीजिए। इनके ज्वाइन करने के, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर आपको ट्रायंगुलर शेप मिली। यहाँ जो बॉयड में एटम होगा उस बॉयड के एटम को हम कैटायन कहेंगे, ये कैटायन है, और इस बॉयड को हम ट्रायंगुलर बॉयड नाम देंगे। मुझे बताइए, ट्रायंगल में ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करूँ जो इसके सेंटर पे यहाँ मिले और एक परपेंडिकुलर डाल दूँ यहाँ पे, तो ये एंगल बताइए कितना हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ इसको A, B और C, मैंने इसको O पॉइंट मान लिया, या इसको मान लो आप A, B, C और इसको D कह दो, इसको पॉइंट मान लो। तो यहाँ से बताइए बेटा थीटा कितना हो जाएगा। थीटा विल बी 30 डिग्री। ये लेंथ आपको पता है ये एनायन है, बड़े वाले जो एटम है वो एनाइंस हैं, छोटा वाला एटम कैटायन है, ये वाला जो है आप कैटायन है। दिस इज़ व्हाट अ कैटायन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या है R माइनस, एनायन की रेडियस। ये आप देखें, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, ये R माइनस है, और इसका हिस्सा मैं बोल रहा हूँ AO की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट AO। तो ये जो लाइन पास की है AO की, इस पर एक तो एनायन है भाई आपका जिसकी रेडियस क्या है R माइनस, एक थोड़ा सा कैटायन यहाँ पर रेडियस तक आ रहा है। देखो ये इट इज़ व्हाट R पॉजिटिव। तो AO की लेंथ क्या है भाई, AO की लेंथ क्या है, ये हाइपोटेनियस है, बेसिकली हाइपोटेनियस है। AO की लेंथ क्या होगी बताओ, R प्लस प्लस R माइनस। ये बेस हो गया, इसके लिए बेस क्या है बताओ, बेस हो गया व्हाट R माइनस। तो ये ज़रा लगाइए ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगाएं भाई बताओ। हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा, थीटा कितना है, थीटा है आपका 30 डिग्री, तो इट विल बी cos 30। बेस कितना है भाई, बेस आपका हो गया R माइनस, हाइपोटेनियस कितना हो गया R प्लस प्लस R माइनस। cos 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, cos 30 का वैल्यू होता है इट विल बी √3/2। ये वैल्यू यहाँ रखी हमने, ये आ गया R माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। जब पलटिए तो पलट देंगे तो क्या होगा बेटा, ये आएगा 2/√3 R प्लस प्लस R माइनस अपॉन R माइनस। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, जब सॉल्व तो करिए, क्या आएगा यहाँ से, इट विल बी 2/√3 इक्वल टू R प्लस अपॉन R माइनस प्लस R माइनस अपॉन R माइनस, दैट इज़ 1। सो इसको इधर लाइए। सो यहाँ से 2/√3 इक्वल टू R, इट विल बी -1 इक्वल टू, प्लस को इधर लाओ, R प्लस अपॉन R माइनस। जब सॉल्व करेंगे तो R प्लस अपॉन R माइनस इट विल बी 0.115। ये रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर बॉयड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल बॉयड। अब टेट्राहेड्रल बॉयड के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। क्या क्या, पहले तो इसकी लोकेशन पता हो हमें, बेसिकली लोकेट कहाँ करता है। तो पहली बात यह है कि टेट्राहेड्रल बॉयड आर प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है जी।
बॉडी डायगोनल पे कहाँ होता है, कितने डिस्टेंस पे होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे ये आपने एक क्यूब बना लेते हैं, एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एटम मौजूद है आपका सभी कॉर्नर्स पे। आप पहले निकाल चुके हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ, ये लेंथ आपको पता है पहले से। दिस लेंथ विल बी, लेट्स कॉल ए, दिस इज बी, द लेंथ ऑफ ए बी हम पहले निकाल चुके हैं, इट विल बी a√3। इसी तरह से एक डायगोनल मैं फेस पर डाल देता हूँ। फेस डायगोनल की लेंथ को मैं इसको ए बी, इसको सी नाम दे देते हैं। तो लेंथ ऑफ ए सी ये भी हम निकाल चुके हैं, इट विल बी व्हाट, इट विल बी a√2। ठीक है, तो जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है बेसिकली कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे कहीं लाई करेगा। इट इज़ व्हाट 1/4 ऑफ, क्या बोलो, ए बी के लेंथ के 1/4 पे आपका ये टेट्राहेड्रल होल लाई करेगा। ठीक, अब यहाँ से हम बात करें तो 1/4 तो भी कितना हो गया, इट विल बी 1/4 इंटू a√3। सो हम कह सकते हैं इट विल बी प्रेजेंट एट a√3/4 फ्रॉम कॉर्नर। यहाँ से हम बात कर लेते हैं। ठीक, दिस इज, अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या करें भाई, एक काम करो, ये जो रेड है कॉर्नर वाले एटम्स, दीज आर व्हाट एनायंस। थोड़ा इनको बड़ा बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये एनायंस है, हमें पता रहेगी ये एनायंस है, दीज आर एनायंस। सभी को मत बनाइए, बनाना चाहो बना दो। दीज आर व्हाट एनायंस। ये बॉयड में छोटा एटम है। यहाँ ज़रा बताइए मेरे को, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन करूँ तो ये ए सी का लेंथ क्या है, दैट इज़ व्हाट ए सी, दैट इज़ इक्वल टू a√2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, इसकी रेडियस बोलो क्या होगी, r माइनस, इसकी भी रेडियस क्या होगी, r माइनस। बेसिकली ये जो एटम रखे हुए हैं वो किस तरह होंगे, जरा हम यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं। ये आपका, ये लेंथ आपकी हमने मान ली, दिस इज़ व्हाट c, दिस इज़ a। ये आपका ये वाला आइटम हो गया, ये आपका ये वाला आइटम हो गया, दिस इज व्हाट सी, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट सी ए, दिस रेडियस इज r माइनस, दिस रेडियस इज r माइनस। सो लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 2r माइनस। और ये आपको पता है क्या है, ये आपका फेस डायगोनल है और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, इट विल बी a√2। सो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, आगे बात करते हैं। अब जरा इस पे देखिए, बॉडी डायगोनल पे ये इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब बॉडी डायगोनल पे भी देख लो, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है, इट विल बी व्हाट ए बी की लेंथ हमें पता है, दिस इज a√3। और a√3 पे आप चेक करें, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ये कौन है बेटा, दिस इज व्हाट एनाइन। तो इसकी रेडियस विल बी r एनाइन प्लस इसकी रेडियस, ये तो डायमीटर पूरा आएगा, इट विल बी 2r कैटायन प्लस यहाँ पे देखिए इट इज़ व्हाट r माइनस। सो फाइनली a√3 इक्वल टू 2r प्लस प्लस r माइनस। इक्वेशन नंबर 2 दोनों का डिवाइड कर देते हैं भाई। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दीजिए। सो a√3 डिवाइड बाई a√2 इक्वल टू 2r प्लस प्लस r माइनस अपॉन r माइनस, दिस इज व्हाट 2r माइनस। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो इट विल बी √3/2 इक्वल टू r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1 को इधर लाओ। सो ये हो गया r प्लस अपॉन r माइनस, इट विल बी √3/2 माइनस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सो टेट्राहेड्रल होल के लिए r प्लस अपॉन r माइनस फॉर टेट्राहेड्रल बॉयड it will be 0.225।
ठीक है जी, तो आपको रेडियस रेशियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए और क्यूबिक वॉइड के लिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।